कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज हम आप लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं, तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं पहले इसको जानेंगे। मतलब कि ऐसी सुविधाएं जो सभी को मिल सकें वो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाओं का होना आवश्यक है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी सुविधाएं स्वयं व्यक्ति खरीद सके। कुछ सुविधाएं स्वयं खरीद सकता है, कुछ सुविधाएं जो है वो समूह के माध्यम से व्यक्ति को मिलता है। अगर हम देखते हैं कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, तो स्वास्थ्य पर जोर इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि यह सभी के लिए आवश्यक है। तो इसलिए सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देती है, बीमारियों से लोगों को बचाने पर ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि बीमारियां क्या होती हैं, यदि उनको रोका नहीं गया तो पूरे समूह में फैलेगा और समूह को जो है समूह का विनाश करेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधा में शिक्षा भी आती है। शिक्षा सभी को मिले इसका जोर होता है, इसीलिए सरकार क्या करती है, तमाम स्कूल कॉलेज खोलती है, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल पाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि समाज में लड़कियों को देखिए तो माध्यमिक स्तर तक की भी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती थी। लेकिन आज क्या है कि शिक्षा की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, शिक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण जो है शिक्षा का स्तर धीरे धीरे काफ़ी उठ रहा है। लड़कियां भी अब जो है माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अपनी शिक्षाओं को पूरा कर रही हैं। केरल राज्य को देखिए, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा को मौलिक सुविधा माना गया, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तभी शिक्षित होंगे। इसके लिए लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उनका पोषण स्तर बढ़ाया जाना जरूरी है। उनका पोषण स्तर बढ़ाया गया कि जिससे वह स्वस्थ रह सकें। इसी तरीके से मानव विकास की रिपोर्ट के लिए मानव सूचकांक तैयार किया जाता है। उनके शिक्षा का स्तर, उनके स्वास्थ्य का स्तर, उनके रहन सहन का स्तर, उनके खान पान का स्तर, इन सब को मिलाकर जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है कि मानव का कितना विकास हुआ है, किस देश में कितना विकास हुआ है, किस राज्य में कितना विकास हुआ है, किस जिले में कितना विकास हुआ है। इसी आधार पर क्रम वाइज मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जिससे सभी लोगों का विकास का स्तर मापा जा सके। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का जो है मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसके आधार उनकी जो है उनका शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार करती है कि उनका शिक्षा का स्तर कैसा है, उनका स्वास्थ्य का स्तर कैसा है और उनका प्रति व्यक्ति के आय कितना है। इसी आधार पर जो है विश्व की जो है मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस अंक तालिका में हम देखते हैं कि 2017 के लिए जो भारत और उसके पड़ोसी देशों की कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर हम मानव विकास रिपोर्ट का आंकड़ा देखते हैं तो इसमें जो है
भारत जो है 130 स्थान पर है, मतलब कि पूरे विश्व में 130 स्थान पर है और ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसमें देखिए 76वें स्थान पर श्रीलंका है जो हमारे देश से काफ़ी ऊपर है, 148 पर म्यांमार है जो नीचे है, 150 पर पाकिस्तान है जो हमारे देश से नीचे है, 149 पर नेपाल है जो हमारे देश से नीचे है, 136 पर बांग्लादेश है जो हमारे देश से नीचे है। तो इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि डॉलर में अगर क्रय शक्ति की क्षमता के आधार पर देखते हैं तो 11,326 जो है इनका है, जबकि भारत का 6,353 है जो कि श्रीलंका से बहुत कम है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार से ऊंचा है। और जन्म के समय अगर संभावित आयु देखते हैं, किसी की आयु शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके जीवन स्तर पर निर्भर करता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे श्रीलंका की जो अनुमानित आयु है व्यक्ति की वह 75.5 मतलब 75.5 वर्ष है, जबकि हम श्रीलंका भारत का देखते हैं 68.8 है, पाकिस्तान का देखते हैं 66.7 है, म्यांमार का 66.7 है, जबकि पाकिस्तान का 66.6 है, नेपाल का 70.6 है, बांग्लादेश का 72.8 है। इस तरह अगर हम इस अंक तालिका को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो है हमारा देश अपने पड़ोसी देशों से कितना ऊपर है, कितना नीचे है। इसी तरह से विश्व के भी देशों का जो है सूचकांक निकलता है, कोई नंबर 1 पर होता है, कोई नंबर 2 पर होता है। तो यहाँ पर जो HDI है इसका जो है अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। यह जो है मानव विकास सूचकांक है, यही जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि मानव का किस देश में कितना विकास हुआ है, और यह सुझाव देता है कि किस तरह से वहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, किस तरह पर जो है वहाँ पर सुविधाएं दी जाए, किस तरह से वहाँ पर साक्षरता बढ़ाई जाए, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। आगे जो है हम लोग विकास की धारियणता के बारे में कल पढ़ेंगे, और जो आप लोगों को होमवर्क भेजा जा रहा है उसको आप लोग हल करते रहिए, देखते रहिए।